लीगल अपडेट्स प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर ही औरतों के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन संविधान, कानून लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। तो आज हम बात करेंगे मर्दों के अधिकारों की। तो इसके लिए हम जुड़ चुके हैं एडवोकेट डॉक्टर गीतांजलि बाली के साथ। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी। जी मैम, सबसे पहले बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की। अक्सर ही देखा गया है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं वो औरत की तरफ से किए जाते हैं जी। तो क्या मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब हर कोई बात कर रहा है आजकल महिलाओं के अधिकार की, कि महिलाओं को क्या अधिकार है। महिलाओं के अधिकारों के बारे में हमने काफी जानकारी ले ली, लेकिन कमी है तो जो आदमी हैं, जो बंदे हैं, उनके अधिकारों की बात करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो कानून है, वो हमारा जो लॉ है, दैट इज इक्वल फॉर ऑल। ये सबके लिए, चाहे वो मेल्स हैं, चाहे फीमेल्स हैं, चाहे थर्ड जेंडर है, सबके लिए हमारा जो लॉ है वो बराबर है। अब हम देखते हैं कि मोस्टली केसेस में क्या होता है कि लेडीज की तरफ से कंप्लेंट्स थाने में चली गई, केस डोमेस्टिक वायलेंस के चले गए। जिस तरह लेडीज अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं, उसी तरह बंदे भी अपना पुलिस थाने में जाके अपनी कंप्लेंट वायलेंस के अगेंस्ट दर्ज करवा सकते हैं जी। कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें कि उनको रोका गया है कि आप अपनी कंप्लेंट दर्ज ना करवाएं। बंदे भी अपना लीगल राइट इसी तरह ले सकते हैं। अब जैसे कि कोई क्रूरलिटी है, या किसी आदमी को मारा गया है, या उसके घर वालों को मारा गया है, तो आदमी भी उसी तरह जाके अपनी कंप्लेंट थाने में दर्ज करवा सकता है। अपने जो उसके मदर के साथ, उसके साथ या किसी के साथ भी क्रूरलिटी हुई है या मार पिटाई हुई है, तो उसका मेडिकल करवा के प्रॉपर जो FIR भी दर्ज करवा सकता है जी। अक्सर ही देखा गया है झगड़ा कई बार सिर्फ पति पत्नी का होता है, उनके परिवार वाले शामिल भी नहीं होते, लेकिन लीगली उनके परिवार वालों को बीच में शामिल कर लिया जाता है। जी बिल्कुल। तो परिवार को सेफ कैसे रखा जा सकता है? अब क्या होता है कि जैसे कोई कंप्लेंट महिला फाइल करती है, तो वो क्या करती है कि उसके फादर, लड़के की मदर, जो सिस्टर की 10 साल पहले जिनकी शादी हो चुकी होती है, वो सिस्टर, वो जीजा, वो मासी, चाची, सबके ऊपर सबके नाम दे दिए जाते हैं कि हाँ सबको जी, सबको बुलाओ। लेकिन अब जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट्स हैं, इन्होंने इस बात को महसूस किया है और फील किया है कि अननेसेसरली जो फैमिलीज है उनको इम्प्लीकेट किया जा रहा है। अब हमारे कोर्ट का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे जरूरत को समझते हुए चेंज भी हो रहा है। वो कैसे कि जैसे किसी लेडी का सिस्टर का नाम डाल दिया जिसकी की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और कभी कभी अपने घर आती है, मायके आती है, छुट्टियों में आ गई और आती भी नहीं कई बार, तो अगर उनका नाम दे दिया गया है, तो सबसे पहले कोर्ट क्या करता है कि जब भी कोई फैमिली मैटर होता है, उसमें कोई बंदा बेल एप्लीकेशन लगाता है अपनी या अपने फैमिली मेंबर की, तो ये जो मैटर है सबसे पहले मीडिएशन में रखा जाता है। मीडिएशन में रख के दोनों फैमिलीज का कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश की जाती है, दोनों पार्टीज की। कि कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं कि उनको रहना ही रहना है, अगर वो इकट्ठे रहना चाहते हैं तब भी कॉम्प्रोमाइज। सबसे पहले कोशिश यही की जाती है कि कोई घर बचाया जा सके, तो उनको रखने का, जो रहने का, वो कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश की जाती है। अगर वो नहीं रहना चाहते, फिर म्यूचुअली रजामंदी से डाइवोर्स की कंडीशन सेटल डाउन करके जो है डाइवोर्स या फिर करवा के मैटर खत्म कर दिया जाता है। ताकि मीडिएशन में इसलिए भेजा जाता है कि दोनों परिवार परेशान ना हो, जो मैटर है वहीं सेटल होके वहीं से खत्म हो जाए। जी मैम, बात करते हैं बच्चों की। क्या मर्द को कस्टडी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है जी। ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो किसी मर्द को रोकता हो कि आप बच्चे की कस्टडी नहीं ले सकते। रिसेंटली एक अभी केस में हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लियर किया है कि अगर कोई फीमेल चाइल्ड भी है, तो ये नहीं कि बाप को फीमेल चाइल्ड रखने का अधिकार ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल चाइल्ड, चाहे मेल चाइल्ड है चाहे फीमेल चाइल्ड है, उनकी कस्टडी फादर को मिल सकती है लीगली। और अगर वाइफ जो है खर्चा भी कई बार ले लेती है, बच्चों का खर्चा भी ले रही है और कह रही है कि नहीं जी मैं तो मिलने ही नहीं दूंगी, तो हस्बैंड के पास क्या है अधिकार कि वो जो है गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत अपनी पिटीशन डाले, बच्चों की कस्टडी भी क्लेम करे और उसमें विजिटिंग राइट्स भी क्लेम करे जी। कोई भी आपको विजिटिंग राइट से नहीं रोक सकता कि आप बच्चों से मिल ही नहीं सकते जी। आपको विजिटिंग राइट्स बच्चों से मिलेंगे। और अभी लेटेस्ट अगर हमने पढ़ा भी है और आपने सुना भी हो शायद कि कोर्ट्स ने भी ये बोला है कि अगर आप बच्चों का खर्चा ले रहे हो तो आपको बच्चों को भी मिलवाना चाहिए फादर से। ये नहीं कि आप बच्चों को तो मिलने नहीं दे रहे हो और सिर्फ खर्चा मांग रहे हो। तो इन पहलुओं को देखते हुए अब कोर्ट्स भी जो है लीनियंट
ड्यू लेकर बच्चों को बाप को बच्चों से मिलने का विजिटिंग राइट्स दे रही हैं। जी मैम, मेंटेनेंस की बात करते हैं। अक्सर देखा गया है कि अगर बच्चे वाइफ के साथ रहते हैं तो अपने हस्बैंड से बच्चों के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो लेती है जी। तो अगर जो बच्चे हैं फादर के साथ रहने लग जाते हैं जी, तो क्या हस्बैंड को ये राइट है अपनी वाइफ से अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट या चार्जेस लेने का? बिल्कुल जी, जो बच्चे हैं उनके बिहाफ पे फादर जो है वो पिटीशन डाल के अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है जी। अब क्या होता है कि जैसे कि वाइफ चली गई और बच्चे भी छोड़ गई, हस्बैंड भी छोड़ गई, अब वो हस्बैंड बार बार बोल रहा है कि आओ मेरे साथ रहो, लेकिन वो नहीं रह रही है, तो हस्बैंड जो है अंडर सेक्शन 9 ऑफ HMA अपनी पिटीशन डाल सकता है कि आइए मेरे साथ रहिए। और उसमें मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि ये जो HMA है उसमें 24 सेक्शन जो है दैट टॉक्स अबाउट स्पाउस, वो ये नहीं कहता कि फीमेल को ही राइट है मेंटेनेंस का। 24 सेक्शन बोलता है कि स्पाउस, जो स्पाउस अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए के मतलब नहीं मेंटेन कर पा रहा है, तो वो जो है मेंटेनेंस अपने अदर स्पाउस से क्लेम कर सकता है। तो इसमें जो हस्बैंड भी अपने बच्चों का और अपना अंडर सेक्शन 24 एंड 26 अपने बच्चों का और अपना जो है वो खर्चा और अपने राइट्स जो क्लेम कर सकता है HMA के तहत जी। क्या होता है कि पहले मैंने देखा कि लेडीज खर्चे का केस डाल देती हैं, उसके बाद वो अपनी इनकम तो छुपा लेती हैं, या कोई FD अपनी छुपा ली, या अपनी बैंक स्टेटमेंट्स छुपा ली, अपने पैसे छुपा ली, और हस्बैंड से बोला कि मुझे मेंटेनेंस दो, और लेडी काम कर रही होती है और वो छुपा लेती है कि आई एम नॉट वर्किंग, है ना। तो अब क्या है कि अब कोर्ट में एफिडेविट्स आपके प्रॉपर जाते हैं कि आपके खाते में क्या है, आपके खाते में क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अगर कोई लेडी अपनी गलत स्टेटमेंट देती है या अपना कुछ छुपाती है कोर्ट की नजर से, तो क्या है कि आप फॉल्स एफिडेविट का, फॉल्स एविडेंस का उन पे केस दर्ज कर सकते हो। इसके साथ आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दे सकते हो कि इसने कोर्ट से झूठ बोला, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ आप उन पे जो कोर्ट में गलत स्टेटमेंट देने का अलग से एक केस दायर कर सकते हो, जिसमें कि 7 साल की सजा तक का प्रावधान है जी। मैम क्वेश्चन पूछेंगे कि लिव इन में रहना क्या लीगल है? अगर हस्बैंड या वाइफ का आपस में डिवोर्स नहीं हुआ है, उन दोनों में से कोई एक जो है वो लिव इन में रहना शुरू कर देता है, इज इट लीगल? देखिए, जो लिव इन रिलेशनशिप है उसके लिए आपका स्टेटस सिंगल होना बहुत जरूरी है जी। ऐसे तो अगर कोई वाइफ है वो ऐसे आपको छोड़ के अब जैसे हस्बैंड है उसके, मैंने देखा कहीं कि वाइफ्स भाग जाती हैं, किसी और के साथ लिव इन में रहना शुरू कर देती हैं और मेंटेनेंस मांगती है अपने हस्बैंड से, रह रही किसी और के साथ और मेंटेनेंस मांग रही है अपने हस्बैंड से। तो उसमें हस्बैंड क्या कर सकता है कि आप उसको ग्राउंड बना के, उसकी अडल्ट्री को ग्राउंड बना के, एक तो वो वाइफ जो है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती जी, ठीक है, कि आप खर्चा नहीं ले सकते हो अगर आप किसी और के साथ रह रहे हो और खर्चा अपने हस्बैंड से मांग रहे हो। और इसके बाद जो है जो हस्बैंड जो इसी को अडल्ट्री को ग्राउंड बना के अपना डिवोर्स फाइल कर सकता है, अपने डिवोर्स ले सकता है। लीगल है लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन अगर आपका स्टेटस उसके लिए बहुत क्लियर होना जरूरी है। और आजकल जो बच्चे लिव इन में रह रहे हैं उनको मैं एक जरूरी आपके जरिए एक सलाह देना चाहूंगी कि देखियो, कोई भी रह रहा है लिव इन में तो अपनी एक लिव इन डीड जो है लिव इन रिलेशनशिप की वो जरूर बनाइए, और उस डीड में अपनी जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मेंशन करके रखिए कि लिव इन में रहने की आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। मोस्टली आजकल क्या हो रहा है कि लड़के लड़कियां आपस में पहले रह रहे होते हैं लिव इन में, बाद में मोस्टली मैं जो ऑब्जर्व अपने बिहाफ पे कर रही हूँ कि लड़कों के ऊपर रेप के केस फाइल कर दिए जाते हैं कि रेप हो गया। तो उसमें क्या है कि जो अगर आप डीड पहले ही बना के रखेंगे, अपने आप को सिक्योर रखेंगे, तो आपको ये जो फालतू के लिटिगेशंस है या आपको अननेसेसरली इम्प्लीकेट किया जा रहा है, आप उससे बच सकेंगे जी। अपना जो है अपनी लिखित जो है वो जरूर बनाइए कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस में आप लिव इन में रह रहे हो, वेदर आपने शादी का प्रॉमिस किया है या नहीं किया, आप शादी करोगे इन फ्यूचर या नहीं करोगे, तो ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन कीजिए जी। मैम जैसे बच्चों की कस्टडी वाइफ के पास है जी और मेंटेनेंस हस्बैंड दे रहा है जी, बाद में जो वाइफ है वो लड़की जो है रीमैरिज कर लेती है जी, तो क्या उसके बाद भी वो अपने पहले हस्बैंड से अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस मांग सकती है? जी, बहुत अच्छा सवाल। अब जैसे क्या होता है कि मैरिज हो गई, उसके बाद डाइवोर्स हो गया, जो डाइवोर्स्ड वाइफ है शी इज ऑल्सो लायबल टू गेट मेंटेनेंस, उसको खर्चा मिलेगा ही मिलेगा। और जब तक कि
वो रीमैरिज नहीं करती। अगर कोई वाइफ रीमैरिज कर लेती है और उसके बाद भी खर्चा लेती रहती है, पहले हस्बैंड से छुपा लेती है इस फैक्ट को, तो क्या है, जो हस्बैंड है वो अपनी रिकवरी वापस मांग सकता है द डेट ऑफ हर सेकेंड मैरिज। जब उसने सेकेंड मैरिज कर लिया उस डेट के पहले वाला खर्चा तो वो ले सकती है, उसके बाद जो उसने खर्चा लिया है उसकी वो रिकवरी मांग सकता है। लेकिन अगर बच्चे वाइफ के पास है तो वो अपने बच्चों का खर्चा ले सकती है। जी जी जी। तो मैम अगर कोई हस्बैंड जो है वो 2 शादियां करता है तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर क्या दोनों पत्नियों का और उनके बच्चों का हक होता है? जी। अब क्या है कि अगर किसी आदमी ने 2 शादियां कर ली हैं और उसमें जो बच्चा हो गया, जो सेकंड मैरिज से बच्चा हो गया, बच्चा कोई लीगल या इलीगल नहीं होता, बच्चे का बराबर राइट होता है जी। बच्चे का अपने फादर से खर्चा लेने का राइट, बच्चे का अपने फादर की प्रॉपर्टी पे इक्वल राइट, ये सारे राइट्स बच्चे के रहते हैं, इनसे कोई नहीं ले सकता। हाँ, वाइफ क्लेम नहीं कर सकती लेकिन बच्चे क्लेम कर सकते हैं। जी। तो मैम अक्सर ही ना ये बात सुनने को मिलती है कि जब भी कोई केस होता है ना तो कहते हैं कि जो डाइवोर्स केस अगर वाइफ करती है अप्लाई तो जल्दी डाइवोर्स मिल जाता है, अगर हस्बैंड जो है डाइवोर्स केस अप्लाई करता है तो उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। जी। इसमें कितनी सच्चाई है? आप हमेशा कोर्ट में रहती हैं। जी बिल्कुल ठीक है। इसका मेन कारण भी ये है कि जो आदमी है वो अपने हकों के प्रति जागरूक नहीं है। अब जैसे कोई वाइफ घर से जा रही है या जाना चाह रही है, कई बार क्या होता है कि लेडी खुद चाहती है कि मैंने नहीं तेरे साथ रहना, वो जाना चाह रही है, वो अपने घर वालों को बुला लेती है कि आइए जी मुझे लेकर जाइए, ठीक है। उसमें बंदे क्या करते हैं कि हाँ जी चली गई, चली नहीं गई, आपको आपने अपने घर पे पहले पुलिस ऑफिशियल या मोहल्ले के कोई पंच सरपंच उनको बुलाइए, एक लिखित कीजिए कि हाँ जी ये लेडी जो है अपनी मर्जी से ये अपना सामान लेके अपनी मर्जी से जा रही है और ये रहना नहीं चाह रही। पहला सेफ ग्राउंड। उसके बाद अगर वाइफ आपके एब्सेंस में चली जाती है तो सबसे पहले आप पुलिस को इंटीमेशन दीजिए कि मेरी वाइफ अपनी मर्जी से कहीं चली गई है या मेरे साथ नहीं रहना चाह रही। उसके बाद आप सेक्शन 9 का केस दर्ज कीजिए कि आप उनको या गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत बच्चों को रखना चाह रहे हो, ठीक है। अगर वो फिर भी डिक्री के बावजूद नहीं रहना चाह रही तो आप 2 साल का जो डिजर्शन का, मतलब 2 साल का पीरियड जो डिजर्शन का जरूरी है कि वाइफ बिना किसी कारण, बिना किसी बात के आपके साथ नहीं रहना चाह रही है और अपनी मर्जी से आपके साथ नहीं रहना चाह रही है तो 2 साल आपकी जो सेपरेशन का हो गया है, या क्रूएलिटी कि बार बार मायके चले जाना रूठ के, फिर वो हस्बैंड लेके आता है, फिर शर्तें दोबारा, फिर कंप्लेंट दे दी, ये सब क्रूएलिटीज हैं। बार बार अगर कोई लेडी आपके ऊपर झूठी कंप्लेंट्स करी जा रही है, आपको परेशान करी जा रही है, तो ये क्या है, क्रूएलिटीज है। इसके लिए हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी जो हमारे नेबर्स हैं उनको भी अवेयर होना चाहिए। अगर आपको नजर आ रहा है कि कोई लेडी गलत कर रही है तो आप खुलकर साथ दीजिए बंदे का, उसके साथ जाइए, अपने बयान दर्ज करवाइए, क्योंकि कोर्ट भी जो नेबर्स हैं उनके बयानों को बहुत सीरियसली देखता है कि वो साथ रहते हैं, वो देख रहे हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है। तो अपनी कंप्लेंट्स रखिए, अपनी जो ग्राउंड्स है, क्रूएलिटी की ग्राउंड्स है, अगर आपकी मदर को मारा गया, आपको मारा गया, अपना मेडिकल करवाइए, अपनी कंप्लेंट्स दीजिए, ये जो ग्राउंड्स है अपने रेडी रखिए। अगर आप इन प्रॉपर ग्राउंड्स के साथ दिखाते हैं कोर्ट को कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ है, तो क्यों नहीं आपको डाइवोर्स मिल लेता? बिल्कुल मिलेगा। अगर लेडी को क्रूएलिटी के आधार पे कि डाइवोर्स मिलता है तो बंदे को भी मिल सकता है। अगर वो लेडी अडल्ट्री में रह रही है, किसी और के साथ रह रही है, आपके साथ नहीं रहना चाह रही, उसके प्रूफ्स इकट्ठे कीजिए कि हाँ वो नहीं हमारे साथ रहना चाह रही है, किसी और के साथ रह रही है, तो उन ग्राउंड्स पे भी आपको डाइवोर्स मिल सकता है। जी। तो हम कह सकते हैं कि अधिकार तो सबको एक समान मिले हैं, लेकिन जरूरी होता है उन अधिकारों के प्रति अवेयर होना और सच्चा होना। तो मैम आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी, थैंक यू। तो लीगल अपडेट्स प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए कानून के साथ, किसी नई अपडेट के साथ।